अमेरिका की कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है कि जिस दिन इंडिया में 15 अगस्त मनाया जाएगा, अमेरिका के अंदर नेशनल डे के तौर पर वहां पर इंडिया का जो आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप पाकिस्तानी मगर फिर भी आप भारत को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी, हाय हाय हाय, ये गाली है मेरे लिए कोई मुझे कहे मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर सर है तो आप पाकिस्तानी। मैं नॉट पाकिस्तानी। हम जो है ना इस चीज़ में देखते हैं कि जी हमारा झंडा अप हो, लेकिन हमने कभी उस झंडे का भी एहतराम नहीं किया। ठीक है, 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं, ये आज़ाद मुल्कों में होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मेरी बाप दादा की सिटीजनशिप इंडियन थी। गलत बैज है, ये सिंबल ऑफ डेथ है, ये सिंबल ऑफ करप्शन है, ये सिंबल ऑफ ऑपरेशन है। सर हमारा बैज है, हमें बहुत प्यारा है सर। करते ना इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत कि पाकिस्तान की जो नेशनलिज्म है वो थोड़ी कमजोर हुई पड़ी है। कई लोग तो कहते हैं जी कि इमरान खान जेल में, हमने 14 अगस्त ही नहीं मनानी, और कई लोग कहते हैं कि नहीं महंगाई बड़ी हो गई है। वो जो एंथुसियाज्म होता था, जज्बा होता था, वो एक सोच होती थी कि आ रहा है, लोग पहले ही सेलिब्रेट कर रहे प्लान कर रहे होते थे, अपने रिश्तेदारों की तरफ चले जाते थे। ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्या कहेंगे इंडियन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी जी अमेरिका से आ रही है? उनके लिए जी बेस्ट ऑफ लक ऑल इंडियंस, उनके लिए नेक तमन्नाएं होंगी। और दूसरी सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है, तो अपने मुल्क की तो तारीफ़ अभी रही नहीं किसी चीज़ में, तो उनकी जो रियल में तारीफ़ है तो वो करनी चाहिए। हम इंडियंस को अप्रिशिएट करते हैं और एक अच्छा ब्रेक थ्रू है उनके लिए। और अगर इसको आप किसी पैमाने में नापते हैं तो इससे पहले पाकिस्तान क्या था, एक अमेरिकन कॉलोनी था, अब वो इसको इंडियन कॉलोनी बना देंगे। देखिए इंडिया और अमेरिका की अगर बात कर ले तो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ बराबरी की सतह के ताल्लुकात बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अमेरिका से लोन लिया हो या फिर अमेरिका की जंगों में साथ दिया हो। इंडिया बड़ा न्यूट्रल रहा है और आज जो है जो बाइडन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी जो है स्टेट विजिट पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने बुलाया था। तो इंडियंस तो पूरी अमेरिका के ऊपर राज करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि इस वक्त तो दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बनने जा रहा है। बिल्कुल। तो हमारी फैमिली इंडिया में थी, हम क्या थी, ये जिन्ना साहब तो हमें यहाँ पर ले आए, अब हम करें तो क्या करें? वो आपके पूर्वज भी ना इसी झंडे के अंदर ही पैदा हुए थे, तो आप ये नहीं बोल सकते। आपको भी मनाना चाहिए फिर ये 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। आप जो भी कल्चर उठाए वो इंडिया से उठाए, चाहे वो उर्दू जबान हो गई, वो उत्तर प्रदेश से उठाई, जितने भी कल्चर है। तो पाकिस्तान की दुनिया में क्या अहमियत? पाकिस्तान एक कंट्री तो नहीं है। पाकिस्तान कभी भी आजाद ना हो सकता है, ना कभी होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स दिस टाइम आप हमारे साथ देख सकते हैं कि शियान ने हमें ज्वाइन किया है और शियान जो है वो इस टाइम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को लीव करके चले गए हुए हैं। और इस टाइम हम पीछे देख सकते हैं कि शियान के पाकिस्तान की नेशनैलिटी के बावजूद भी हिंदुस्तान का झंडा हमें नजर आ रहा है लहराता हुआ पीछे। और क्या वजूहात है कि हिंदुस्तान का झंडा है, और इस सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, अमेरिका के अंदर इस टाइम मौजूद है और अमेरिका से भी कुछ चीजें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस को लेकर बाहर निकल रही हैं, तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे शियान से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शियान, आपने ज्वाइन किया, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन, एंड हरे कृष्ण एवरीवन। शियान मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका के अंदर आप इस टाइम मौजूद है, आपको बहुत सी चीजों का पता होगा। अभी कहा गया है कि अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त मनाया जाएगा, हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे, बट पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे एक दिन पहले है। लेकिन किसी भी कंट्री से इंडिपेंडेंस डे तो पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। आप चाहे आप जिस साइंस पर बिलीव करते हैं, आप वो साइंस लगाकर देख लें। आप
पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं था 1947 से पहले। पाकिस्तान तो पैदा हुआ था भाई 14 अगस्त को पाकिस्तान। ऐसी कोई न्यूज नहीं आई और ना ही आज से पहले कभी ऐसा हुआ किसी कंट्री ने पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया हो। लेकिन हिंदुस्तान का कोई ना कोई इवेंट जो कि शायद पाकिस्तान से मुंसलिक हो या ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में किसी ना किसी कंट्री से हमें सुनने में मिलता है कि ये आज सेलिब्रेट करे, ये आज सेलिब्रेट करे। क्या वजूहात है हिंदुस्तान को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और आज अमेरिका इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और 7,000 या 8,000 इंडियंस को भी डिनर पे इनवाइट किया गया है। तो उसके पीछे क्या वजूहात है कि क्यों ऐसा किया जाता है लेकिन पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं दी जाती? वाई? सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, मैं चाह रहा था आपको बीच में रोक दूं लेकिन मैंने नहीं रोका। आपने कहा पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया। ठीक है, देखिए हमारा 14 अगस्त है, हम कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन आप देख लें किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 14 अगस्त को क्या करना, हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। या फिर अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त हैं, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, चलो हम भी नेशनल डे अपने मुल्क में मना लेते हैं। नहीं, देखिए ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत। हाँ जी, और दूसरी ये बात है कि आप 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं। ये आज़ाद मुल्कों में होता है। हम छोटे से थे कि जब से हमें पता चला है जी कि एक हमारा हिस्सा है जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसको आज़ाद करवाना है, तो वो तो आज़ाद हुआ नहीं। पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया है। तो कश्मीर के चक्रों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, सीधी तरह कहना। नहीं, कश्मीर के चक्रों में नहीं हुआ। कश्मीर तो मतलब मेरा ये हमेशा गिला रहता है कि जहाँ पर पाकिस्तान की बात होनी चाहिए थी, हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ पे हमारे हुक्मरान कश्मीर की बात करते थे। ऐसा कश्मीर जो कि देख लें पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। वहाँ पे दुनिया के बड़े रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे भी टाटा की बसें आ गई हैं। लेकिन जैसा भी है हमसे बहुत बेहतर है। इस तरह आसान कर देता हूँ, मे भी ये ऑन एयर चली जाए कि मकबूजा कश्मीर को ये मकबूजा नाम किसने दिया है? हमने दिया हुआ है। बिल्कुल, हमने ये फसाद डाले हुए। इस वक्त जो असल में आज़ाद कश्मीर वही है और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूँगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी इकोनॉमी देखें। आपका जो पाकिस्तानी 1 रुपया है वो इंडियन 3-4 रुपये बन रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप लोग आज़ाद हैं। मकबूजा तो हम हो गए, मकबूजा पाकिस्तान हो गया। ये देखिए देखिए ऐसे लोग हमें पाकिस्तान में बहुत कम मिलते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, उस पर बात करते हैं। देखो उन्होंने कहा कि जो कश्मीर हमारे पास है बेसिकली कब्जा वो है, उनको चाहिए कि वो इंडिया के पास चले जाए क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर है, वो ख्याल रखेंगे आपका। हमने तो अपने कश्मीरियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है ना, उनके पास फूड है, उनकी जो सब्सिडीज़ है वो भी दोस्तों ख़त्म कर दी है। वहाँ पर आज भी पुराने ज़माने की रोड है, कुछ भी नहीं किया हमने।